नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणा स्वाध्याय के क्रम में हम पढ़ रहे हैं सामूहिकता, सहयोग और संगठन की प्रवृत्तियाँ। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.149 से। यहाँ विचार ही कपि मन न माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिन सुध लिए करब का भ्राता। उनकी सामूहिकता एवं सहयोग की प्रवृत्ति फलित हुई और संपाति से मित्रता करके क्रमशः अगले चरण पूरे करने में सफल हुए। सामूहिकता की अपनी महत्ता है। राक्षसों से ग्रस्त होकर सभी देवता, ऋषि आदि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उससे मुक्ति के लिए प्रयास करते ही रहते थे, किंतु समाधान तभी निकाल सका जब सबने मिलकर प्रयास करना प्रारंभ किया। भगवान ने भी उनकी प्रार्थना तभी सुनी जब वे सामूहिक रूप से एकत्रित होकर उन्हें पुकारने लगे। धर्म के पतन से व्याकुल होकर पृथ्वी सामूहिकता की शरण लेती है। अतिशय देख धर्म की हानि, परम सभीत धरा अकुलानी। धैनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि छारी। वे सब मिलजुल कर ही आगे बढ़ते हैं। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवागे, विरंच के लोका। सुर मुनि गंधर्वा सब मिलकर सरवागे, विरंच के लोका। उनकी सामूहिकता से ब्रह्मा जी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने भी उन्हें भगवान के अवतार के लिए सामूहिक रूप से कदम बढ़ाने की सलाह दी। भगवान तक अपनी समस्या पहुंचाने के लिए भी सामूहिकता को नहीं भुलाते। बैठे सुर सब करहीं विचारा, कह पाई प्रभु करई पुकारा। फिर उनका सामूहिक प्रयास सफल हुआ। भगवान ने अवतार लेने का आश्वासन दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें सामूहिकता और सहयोग की प्रवृत्ति अपनाए रखकर भगवान के कार्यों के लिए तैयार रहने की सलाह दी। ब्रह्मा जी जानते थे कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं तब लोगों में सहयोग सद्भाव का विस्तार करते हैं। जो इस प्रकार की मनोवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उन्हें ही अपना सहयोगी बनाते हैं। यह मर्म समझकर देवताओं ने उनकी आज्ञा का तुरंत पालन किया। जो कछु आयस ब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलंब न कीन्हा। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब पीरा, हरि मारग चितवहीं रन धीरा। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचिरूरी। श्री रामचंद्र जी अपनी वन यात्रा में जन जन की सद्भावना जीतते हुए उन्हें स्नेह सूत्र में आबाद करते हुए चलते हैं। उनमें सहयोग वृत्ति जागृत करते चलते हैं। वन में इसी उद्देश्य से निकल पड़ते हैं और नगर में वह प्रवृत्ति जागृत रखने के लिए आग्रह करके जाते हैं। भरत के लिए उन्होंने यही संदेश छोड़ा कि सामूहिक हित को ध्यान में रखकर चलें। गुरु वशिष्ठ जी से भी यही आग्रह करते हैं। सबके काज संहार गोसाई, करवि जनक जननी की नाई। वन में वनवासियों में भी वही भाव भर देते हैं। जब कोल भी मिलते हैं तो वे उन सबको सम्मान देते हैं और सामाजिक गौरव का बोध कराते हैं। राम सकल बनचर परितोषे, कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। फलतः उनके जीवन में सामाजिकता के बीज अंकुरित हो जाते हैं। चित्रकूट में जब अयोध्यावासी और जनकपुर के नागरिक दल बल सहित पहुँचते हैं तो वंचरों का सामाजिक आतिथ्य उभर कर सामने आता है। लोग उनकी सराहना करते हैं तो वे निष्कपट भाव से ये स्वीकार करते हैं कि श्री राम ने ही उन्हें ये सामाजिक शिष्टाचार सिखाया है, अन्यथा वे तो लोगों की चोरी करके उन्हें सताया करते थे। वे कहते हैं, यही हमारी बड़ी शिवकाई, ले ही न बासन वसन चुराई। भगवान राम इसी क्रम में राक्षसों के वध का प्रण करते हैं और असुरता के प्रतिकार के लिए भिन्न भिन्न आश्रमों में जाकर वहाँ के साधकों को जागृत करते हैं। निशिचर हीन करऊँ मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम ही, जाय जाय सुख दीन। वे अपने इस अभियान में सफल भी हो जाते हैं और सबको एकत्रित करके
असुरता के उन्मूलन की योजना समझाते हैं और उनसे अगले चरण बढ़ाने के संबंध में परामर्श मांगते हैं। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब लोक सुख कंदा। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानो जे कारण आयो, ताते तात न कहीं समझायो। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। भगवान राम सहयोग देने और प्राप्त करने में कुशल हैं। उनके संगठन का अर्थ ना तो आतंक है, न रूखी सैद्धांतिकता। वे प्रेम भावना, उच्च स्तरीय संवेदना के आधार पर जन भावनाओं को सूत्रबद्ध करते हैं और अपने प्रयास में हर जगह सफल भी होते हैं। ऋषि, वंचर आदि के अतिरिक्त साथ साथ गीधराज को भी अपने सहयोगी बना लेते हैं। गीधराज सो भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे, पर निगृह छाए। इसी सहयोग भाव का तथा संवेदना जनित सामाजिक दृष्टिकोण ने ही गीधराज जटायु को शहीदों में अग्रणी बना दिया। श्री राम को सीता जी के संबंध में पहली जानकारी उसी से मिली। आगे भी उनकी सहयोग व संगठन वृत्ति ही सफलता के द्वार खोलती चली गई। रीछ वानरों को संगठित करके ही वे सीता की खोज करने और असुरत्व के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में समर्थ हुए। उनके इस संगठन में भांति भांति के वानर शामिल थे। यही विधि होत बत कही आए वानर जूथ, नाना बरन सकल दिसी देखई कीस बरूथ। यह संगठन कितने विशाल स्तर पर किया गया था, इसका उल्लेख करते हुए भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। उसकी जहाँ सामूहिकता और संगठन की शक्ति है, वहाँ बड़े से बड़े काम खेल की तरह हो जाते हैं। बानर संख्या में ही अधिक नहीं थे, उनकी सामूहिकता की वृद्धि तथा अनीति के प्रतिरोध के सामाजिक उत्तरदायित्व की बुद्धि भी प्रखरता से जाग चुकी थी। इसीलिए समुद्र पर पुल बनाने जैसा कठिन कार्य भी उन्होंने खेल की तरह कर डाला। जैसे जिसमें योग्यता थी उसको पूरे मनयोग से लगाता गया। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलई सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरि मन माही, करे सेतु प्रयास कछु नाही। बोली लिए कपिन कर बहोरी, सकल सुनो बिनती कछु मोरी। रामचरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। धावक मरकट विकट वरु था, आनहु बिटप किरिन के जूथा। सुनी कपि भालु चले करिहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। अति उतंग गिरिपादप, लीलहि लेहि उठाय। आनि देहि नल नीलहि, रचहि सेतु बनाय। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नव नील तिलेहि। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भयउ उजागर। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखि कृपा निधि के मन भावा। रीछ वानरों की संग शक्ति और सहयोग वृत्ति देवताओं के लिए भी अजीब राक्षसों पर हावी हो गई। उनके सामने राक्षस टिक नहीं पाते। रीछ वानरों की उपलब्धि को मानसकार अद्भुत कहते हैं। भागत भटपट कहीं धरी धरनी, करहीं भालु कपि अद्भुत करनी। और इसी प्रकार सामूहिक सहयोग के बल पर राक्षसों का विनाश हुआ तथा रामराज की स्थापना हुई। किंतु सामूहिकता के दृष्टिकोण का विकास और शिक्षण बराबर चलता रहे, ताकि आदर्श समाज व्यवस्था बराबर बनी रहे। अयोध्यावासी स्वयं भगवान के गुणों को जीवन में स्थान देते हैं तथा समाज को भी उनकी प्रेरणा देकर अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हैं। जह तह नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस्पर यही सिखावहीं। भगवान राम भी सामूहिकता के दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए सामूहिक वार्ताओं द्वारा जनजीवन को प्रेरित करते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव मंजन। अपना सहयोगी योद्धाओं का बैर
वापस करते हुए यही उपदेश देते हैं कि सार्वजनिक हित का दृष्टिकोण बनाए रखना, उसके लिए प्रयत्नशील रहना भक्ति का ही एक अंग है। अब गृह जाऊ सखा सब भजेऊ मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। रामचरितमानस में सामाजिक दृष्टिकोण, सहयोग और संगठन की महत्ता समझकर प्रेरणा लेकर यदि हम इस दिशा में सक्रिय हो सकें तो कठिन से कठिन बाधाओं को पार करते हुए सुख शांति एवं समृद्धि युक्त आदर्श समाज की स्थापना कर सकने में सफल हो सकेंगे। इति श्री आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल पुनः अगले पृष्ठ पर स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरु।